14 फरवरी 2019 की दोपहर कश्मीर की सर्द हवा में चलती एक लंबी सीआरपीएफ की बसों की कतार, लगभग 78 वाहनों का काफिला, जिसमें 2500 से अधिक जवान जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन लथपोरा पुलवामा के पास कुछ ही सेकंड में इतिहास ने करवट ली। दोपहर करीब 3:15 बजे एक विस्फोटक से भरी गाड़ी काफिले की एक बस से टकराई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतें तक हिल गईं। धुएं का घना गुब्बार, बिखरा मलबा और हर तरफ अफरा तफरी। इस आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। यह घटना बाद में पुलवामा अटैक के नाम से जानी गई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो कश्मीर का ही रहने वाला था। जांच एजेंसियों के अनुसार विस्फोट में उच्च क्षमता वाले विस्फोटकों का उपयोग किया गया था। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। शहरों में श्रद्धांजलि सभाएं हुईं, लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया। जब शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचे, तो हर गांव और हर शहर में नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पुलवामा की वह दोपहर सिर्फ एक तारीख नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसा घाव बन गई जिसने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया। पुलवामा हमले के पीछे की साजिश कई महीनों की योजना का परिणाम थी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले को अचानक अंजाम नहीं दिया गया था, बल्कि इसकी तैयारी धीरे धीरे और सुनियोजित तरीके से की गई थी। विस्फोटकों की व्यवस्था, वाहन की तैयारी और काफिले की आवाजाही की जानकारी जुटाना, यह सब एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता था। बाद में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो दक्षिण कश्मीर का निवासी था। बताया गया कि वह कुछ वर्ष पहले उग्रवादी संगठनों के संपर्क में आया और धीरे धीरे कट्टरपंथी विचारधारा की ओर झुकता चला गया। सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से उसका वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। जांच में यह भी सामने आया कि इस तरह के हमलों के लिए स्थानीय स्तर पर समर्थन, छिपने की जगह, रसद और लॉजिस्टिक मदद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह माना कि बिना स्थानीय सहयोग के इतने बड़े स्तर की योजना को अंजाम देना कठिन होता है। साथ ही सीमा पार से मिल रही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन ने भी इस साजिश को आकार दिया। यह केवल एक व्यक्ति का कदम नहीं था, बल्कि एक व्यापक आतंकी ढांचे की कार्यप्रणाली का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना और दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाना था। पुलवामा हमले की यह परतें बताती हैं कि आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारधारा, नेटवर्क और सुनियोजित रणनीति से संचालित होता है। पुलवामा हमले की खबर जैसे ही देश भर में फैली, पूरे भारत में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। टेलीविजन चैनलों पर लगातार कवरेज, अखबारों की सुर्खियां और सोशल मीडिया पर उमड़ती प्रतिक्रियाएं, हर तरफ एक ही चर्चा थी। 40 जवानों की शहादत ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। शहीद जवानों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बालाकोट हवाई कार्रवाई के एक दिन बाद 27 फरवरी 2019 की सुबह हालात और तनावपूर्ण हो गए। पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नियंत्रण रेखा के पास हवाई गतिविधि बढ़ाई। भारतीय वायुसेना ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच हवा में टकराव की स्थिति बन गई। यही वह क्षण था जब एक हवाई संघर्ष ने पूरे उपमहाद्वीप की धड़कनें तेज कर दी। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 बाइसन विमान से मिशन पर थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्होंने दुश्मन के एक विमान को निशाना बनाया, लेकिन इसी दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और उन्हें पैराशूट के जरिए बाहर निकलना पड़ा। उनका MiG-21 पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में गिरा। जमीन पर उतरने के बाद उन्हें पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में ले लिया। उनकी एक वीडियो सामने आई, जिसमें वे संयमित और पेशेवर अंदाज में दिखाई दिए। भारत ने तुरंत उनके सुरक्षित और बिना शर्त रिहाई की मांग की। यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर ले गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती चिंता और कूटनीतिक दबाव के बीच पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को उनकी रिहाई की घोषणा की।
उसी शाम अटारी वाघा सीमा पर विंग कमांडर अभिनंदन वतन लौटे। उनकी वापसी को पूरे देश ने राहत और गर्व के साथ देखा। यह घटना केवल एक पायलट की बहादुरी की कहानी नहीं थी, बल्कि उस समय के तनावपूर्ण माहौल में संयम और कूटनीति की भी परीक्षा थी। पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट हवाई कार्रवाई ने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं, सीमा पर गोलाबारी की घटनाएं बढ़ गई थीं और कूटनीतिक बयानबाजी बेहद तीखी हो चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आशंका थी कि स्थिति कहीं बड़े सैन्य टकराव में न बदल जाए, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वैश्विक कूटनीति भी सक्रिय रही। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय देशों और खाड़ी राष्ट्रों ने संयम बरतने की अपील की।